नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन पत्रकारों से हुए रूबरू। उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की शिरकत। आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने शुरू किया आमरण अनशन। और सीएचएस प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने बीएचयू कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन पत्रकारों से रूबरू हुए। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर अब तक 7 मुकदमे दायर हैं। इनमें से सबसे अधिक गंभीर मुकदमा कल की याचिका है, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। उन्होंने दावा किया कि पंचकोसी परिक्रमा का यह दावा है जिसके सभी आधार हैं, जो वैदिक पुराणों में उल्लेख है। हम किसी को भगाएंगे नहीं, लेकिन अपने धर्म के प्रति सजग हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से हर वह संभव प्रयास किया जाएगा जिससे भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में विश्व में फिर से स्थापित हो सके। बाबा विश्वनाथ की अगर इच्छा होगी तो कल एक अन्य उपहार हम आप लोगों को जरूर देंगे, पूरे हिंदू समाज को जरूर देंगे। ज्ञानवापी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्रवाई कल अवश्य होगी। किसी कारण से अगर कोई विलंब हुआ तो फिर वो कार्रवाई सोमवार को उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। कल वीडियो मिलेगा या फोटो? देखिए, वीडियो या फोटो वो कोर्ट का विषय है। आपको बता दूं, आपको कोई गलत भ्रमित कर रहा है कि वीडियो फोटो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर कोई देता है तो ईमानदारी की बात है, वो एक नंबर में संवैधानिक तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट का एविडेंस है। उसको आम जनता के समक्ष ऐसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं जो तैयारी कर रहे हो कि उनके हाथ में आए और वो उसका उपयोग दूसरे तरीके से शुरू कर दें, पर कम से कम मुझसे तो ऐसी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं किसी को भी उसकी कॉपी दे दूंगा जब तक माननीय न्यायालय इसके लिए कोई आदेश नहीं दे देती। आपने कहा कि 5 पोस्ट को आप मुक्त कराना चाहते हैं जी, ये आप कब तक करा लेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा है कि हमारा दावा कोई भी 50 साल या 500 साल नहीं चलेगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, 50 साल या 500 साल नहीं चलेगा, और मुझसे ज़्यादा आप लोग देख भी रहे होंगे। हमारे इन 91 में से भी एक मुकदमा चल रहा है, और वो किस स्टेज पे है वो आप लोगों के सामने है। और 18 जनवरी 2021 से मुकदमे जो फाइल शुरू हुए हैं, और उसके बाद क्या है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई नहीं समझ सकता कि क्या प्रक्रिया चल रही है और किस स्तर पर चल रही है। आप लोग घर परिवार छोड़ के, बहुत से मीडिया बंधु तो ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से आकर यहाँ डेरा डाल के बैठे हैं, प्रतिदिन होने वाली कार्रवाई पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो प्रतिदिन अगर कुछ चल रहा है तो निर्णय की कार्रवाई की रूपरेखा है। उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शिरकत की। उत्तर भारतीयों का अपमान महाराष्ट्र नहीं, देश के किसी भी राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश एक है, किसी भी धर्म, जाति, मजहब व संप्रदाय में देश को बांटा नहीं जा सकता है। ये गर्जना उत्तर भारतीयों के मान सम्मान की रक्षा को दृढ़ संकल्पित केसरगंज के सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने काशी में की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आना चाहते थे। उससे पूर्व उनका सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने का कार्यक्रम था। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मैंने 4-5 रात चिंतन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अयोध्या नहीं आने देना है। इसको लेकर मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर जानकारी भी दी है।
वहीं इससे पूर्व पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लंबे काफिले में वे यहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मंच पर पहुंचकर बाबा कीनाराम, भगवान अवधूत राम व औघड़ गुरुपद संभव राम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने नमन किया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जब सांसद बृजभूषण शरण सिंह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान जय श्री राम व हर हर महादेव का उद्घोष होता रहा। देशभक्ति के गीत संगीत से डॉक्टर अमलेश शुक्ला ने ऐसा समा बांधा कि लोग उनके गानों पर झूम उठे। अपने प्रिय नेता सांसद बृजभूषण सिंह को सुनने के लिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में छात्र छात्राओं की भारी भीड़ दिखी। प्रताड़ित किया जाता था तो ये कहा जाता कि पूरे अखंड भारत की परिकल्पना की जाती है, लेकिन एक उत्तर भारतीयों को ही ऐसे कर करके टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ उत्तर भारतीयों से ही माफ़ी नहीं राज ठाकरे को मांगना चाहिए बल्कि पूरे देश से मांगना चाहिए? देखिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया है मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का उठाया है। अब कौन किसको क्या करता है अलग है, लेकिन जो प्रमुख रूप से निकल करके आया मराठी मानुस और उत्तर भारतीय, और उत्तर भारत का और मराठी मानुस का महाराष्ट्र का संबंध बहुत अच्छा है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के दरबार में उनको इज्जत नहीं मिली और निकलते हैं बेअदबी करके, तो बेअदबी माना औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद वो फिर फरार होते हैं स्थानीय लोगों के सहयोग से। फिर आते हैं मथुरा, अपने बेटे क्या नाम सांभा जी को वहीं छोड़ना पड़ता है। फिर आते हैं काशी, काशी में हमारे साधु संत मदद करके पहुंचाते हैं। तो बहुत गहरा संबंध था और है। एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसने ये बीज बोया, वो भी हल्की राजनीति के लिए। तो ये बांटने की राजनीति कब तक खत्म होगी? आप इसकी पहल करेंगे? ये पहल नहीं है, यही तो पहल है, यही तो पहल है। हम गाली तो दे नहीं रहे हैं। राज ठाकरे से मैंने कोहनूर हीरा तो मांगा नहीं कि जो लंदन से नहीं ला सकते। 2 शब्द मांगे थे कि जिनको पीटा है मलहम लगा दो। अगर आप कभी महाराष्ट्र गए और ये बात अगर इस तरीके से जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर वो विरोध करते हैं तब क्या करेंगे? हम चूहा नहीं हैं, समझे। हम महाराष्ट्र जाते रहे और जाते जाएंगे। 5 तारीख को राज ठाकरे जी रद्द कर दिए, क्या कहेंगे उनके विषय में? अरे तबीयत खराब हो गई है। देखिए उस विषय में क्या कहना, रद्द कर दिया। अब और क्या है, शेर है, एक गुड़की दिया आपने, वो रद्द कर दिया। 5 तारीख के बाद अगर वो आते हैं माफी मांगे तो फिर क्या करेंगे? बिना माफी मांगे? अरे उनके बाप नहीं आने वाले हैं बिना माफी मांगे, यार क्या बात करते हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी आमरण अनशन पर बैठे। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी का कहना है कि जब तक आदि विश्वेश्वरनाथ के पूजन की अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक अनशन पर रहेंगे। जब लोगों को सूचना मिली कि महंत जी द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है तो उनके आवास पर उनके शुभ चिंतकों का जमावड़ा लग गया। वहीं किसी शरारती तत्व द्वारा अफवाह उड़ाया जा रहा है कि महंत जी ने मुकदमा वापस ले लिया है, जिसका खंडन भी उन्होंने व उनके अधिवक्ता एसके द्विवेदी द्वारा किया गया। देखें, जब से कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा बताए गए अनुसार कमीशन किया गया और कमीशन की रिपोर्ट से सनातनी जनमानस को यह भान हुआ कि वहाँ बाबा विश्वेश्वरनाथ विराजमान हैं, तब से लगातार काशी ही नहीं वरन पूरे देश के जो सनातनी हिंदू हैं सबके मन में एक ही प्रबल भावना है कि बाबा विश्वेश्वरनाथ उतने दिनों से थे, हम सबके संज्ञान में नहीं था, वह अलग का विषय है। लेकिन जब आज हम जान गए कि बाबा वहाँ विराजमान हैं तो उनके भोग पूजा आरती का क्या प्रबंध है, इसके संदर्भ में तमाम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से महंत जी महाराज को संपर्क भी किया और इन परिस्थितियों में महंत जी स्वतः बहुत ही व्यथित थे कि जिस परंपरा को पूजा की, जिस परंपरा को महंत जी और उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आ रहा है, वो महंत जी के रहते बाबा विश्वेश्वरनाथ वो बिना भोग पूजा आरती के पड़े हुए हैं। उसके लिए तत्काल क्या किया जाना चाहिए? जैसा अफवाह चल रहा है कि गुरुजी ने मुकदमा वापस ले लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, समाज में तरह तरह के लोग हैं। यह विपक्ष की एक चाल भी हो सकती है या
लोगों के मन की भ्रांति हो सकती है। मैं महंत जी के तरफ से अधिकृत उनका अधिवक्ता हूँ। हमारी फाइल कोर्ट के सामने है, उस पर हमें पक्षकार बनाए जाने हेतु विचार किया जाना है। उसका सबसे प्रबल प्रमाण है कि हमारे कोर्ट में, वहाँ कोर्ट का जो अपीयरेंस है, जो लोग पार्टी हैं या होने हैं, उन्हीं को अंदर अधिवक्ता के रूप में अलाउ किया जाता है। शेष चूँकि ये स्पेशल कोर्ट है तो बहुत अत्यधिक भीड़ हो सकती है या किसी भी अन्य कारण से परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से उन अधिवक्ताओं के सिवा किसी का अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। तो आगे क्या योजना होगी आप लोगों की? देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और यह महंत जी का आदेश भी है, उनकी भावना भी है, और इतना ही नहीं, हम सारे सनातनियों की यह भावना है कि जिस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की बात को रखते हुए अभी उनके नमाज के प्रेयर को वहाँ जो है सस्टेन नहीं किया है, उनको कहा है कि हाँ वो अपने नमाज को अदा करते रहें। याचिका दायर किया है, लेकिन इस समय शहर में अफवाहें फैल रही है कि आपने वापस ले लिया, तो इस पर आपकी क्या है राय? सवाल ये उठता है, जिसके पूर्वजों ने इस शिवलिंग को जो पूजा है ला के रखा है, सारी पूजा पाठ किया है, उसके मैं परिवार का सदस्य हूँ, महंत हूँ, मैं धर्म से काम करता हूँ, और जो भी उड़ा रहे भगवान को सद्बुद्धि दे, मैं क्या कर सकता हूँ। और चाहता हूँ कि न्याय तो है ही है। मैं सवाल विश्वेश्वर नाथ को लेकर गया, विश्वेश्वर नाथ वो पूछ रहे हैं कोर्ट से कि मैंने कौन सा अपराध किया है कि मुझे स्नान न हो, मुझे भोग न लगे। भाई इसको लेके मैं गया हूँ, और कोई मेरा राजनीति से और कोई मतलब धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूँ, और इसी को गुहार लगाने गया हूँ कि आज बाबा अदालत में आ गए। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े के चक्कर में बाबा अदालत में आ गए, और लड़ाइयाँ होती रहेंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैं अदालत से अब सारी सनातनी जनता, सारे हिंदुस्तान के हिंदू वर्ग समुदाय, सारे लोगों के साथ में एक एप्लीकेशन डाला हूँ, वो धर्म के संबंधी न्याय है। अगर विश्वेश्वर नाथ की राग भोग सेवा पूजा और उसका स्नान नहीं हो सकता, इतने दिन से वो बंद हैं, कोई उनका जो है ध्यान, तो मैं विश्वेश्वर नाथ की तरफ से विश्वनाथ मंदिर महंत गया है, अपना मुकदमा दाखिल किया। तो कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे आप? अंत तक। ये विश्वेश्वर नाथ की, इसी में हमारे भतीजे हैं अजय शर्मा जी, वो स्वयं अब पूछे कितना प्रेरित, कितने खुद सब लोग परेशान हैं कि शिव की क्या स्थिति है, शिव का शहर काशी है, शिव की नगरी है, और शिव में नगरी में शिव की क्या स्थिति है। आप से मैं अपनी व्यथा कर क्या मैं सुना सकता हूँ, सब जानते हैं आप लोग, ईश्वर अंतर्यामी है, और बाकी चीज़ें न्यायालय की बात है, न्यायालय की बात। अपने भक्तों के बिना बैठे हैं। गुरु जी को जिस दिन से पता चला है, 4 दिन 5 दिन हो गया, इन्होंने अन्न त्याग दिया है, जूस पी के रह रहे हैं। हम लोग यही मनाने आए हैं, इतने लोग, वकील लोग, सब लोग हम लोग आए हैं, और भी बाहर 40-50 लड़के खड़े हैं। अगर इनको नहीं मिला तो इनकी सेहत का कौन जिम्मेदार होगा, और नहीं होगा तो हम लोग भी कल से त्याग देंगे। बाबा को जब भोजन नहीं मिलेगा, काशी की जनता जो हर हर महादेव कहती है, कैसे सो रही है? जागे, अपने बाबा के लिए जागे। अगले निर्णय तक क्या आप लोग अभी करेंगे? हम लोग कल से आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, अगर बाबा को भोग का निर्णय नहीं मिलता है तो। सीएचएस प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने बीएचयू कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि बीएचयू से ही संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। ये बीएचयू से भी पहले स्थापित हुआ, जिसने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले तमाम छात्रों को तैयार किया है। स्थापना से लेकर अब तक सेंट्रल हिंदू स्कूल ने बीएचयू की एक मजबूत नींव के रूप में कार्य किया है, लेकिन विगत 2 सालों से कोरोना के नाम पर सीएचएस की प्रवेश परीक्षा को बंद करके लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाने लगा। इस साल भी बीएचयू ने सीएचएस की प्रवेश परीक्षा न कराकर पुनः उसी जुए के आधार पर 28 तारीख को 9वीं में प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इस तरह की प्रणाली सीएचएस प्रवेश प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा करती है। इस तरह की खोखली और भ्रष्ट प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। किस तरह का आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, किसको ज्ञापन सौंपते हैं, क्या मामला क्या था? आज हम आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, चूँकि मामला इतना गंभीर है, इतना बड़ा मुद्दा है ये,
जिसको लेकर के CHS में 28 तारीख को लॉटरी सिस्टम से प्रवेश लिया जा रहा है असंवैधानिक तौर पर। तो हमने आज कुलपति महोदय से इस पर पुनः विचार करने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा है। चूँकि संविधान के अनुच्छेद 51 का में जो वर्णित हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये 11वां जो मूल कर्तव्य है 2002 में लागू किया गया है, उसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार समुचित व्यवस्था करके निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रणाली उनको दे और उनको शिक्षित करे। तो जाहिर सी बात है कि जब संविधान में ऐसे ऐसे शब्द वर्णित हैं, निहित हैं, तो उन शब्दों का अवहेलना किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना की जा रही है और असंवैधानिक तौर पर जो है पारदर्शिता कुलपति महोदय द्वारा कराई जा रही है। तो हमारी यही मांगे थी कि कुलपति महोदय इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार द्वारा जब शिक्षा प्रणाली के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए फंड क्या कहलाता है दे रहे हैं, और फंड देने के तत्पश्चात इस प्रकार का रवैया कुलपति महोदय द्वारा उनके ही संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत गलत है, असंवैधानिक है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और हमने इस पर ज्ञापन दिया, हमने चेतावनी भी दी है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि अगर आपने इस पर पुनः विचार नहीं किया तो कल हम भारी संख्या के साथ हमारी जो CYSS है, आम आदमी पार्टी की छात्र संगठन, तो हम इस पर लंका गेट में विरोध करेंगे और लंका गेट बंद करेंगे। प्रणाम वंदे मातरम समिति ने यासिन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी जिला मुख्यालय पर आतंकवादी यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा का स्वागत एवं NIA से ऊपरी अदालत में ले जाकर अपील करते हुए फांसी की सजा की मांग की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन दिनेश कालरा ने किया। कार्यक्रम में सभी ने कहा कि जिस तरह के आतंकी घटना में इन सबकी भूमिका रही है, उसके लिए इन्हें फांसी देकर ही सही मायने में पीड़ितों को राहत पहुंचाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप गुप्ता एडवोकेट, धीरेन्द्र शर्मा, रोशन भारती एडवोकेट इत्यादि लोग शामिल रहे। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यासीन को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज हम सब ने जिला मुख्यालय पर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की है और पाकिस्तान का पुतला फूंक करके विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि पाकिस्तान यासीन मलिक और अन्य आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का अगर कहीं कोई जड़ है तो पाकिस्तान है। हम उसका विरोध करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उन्होंने इस दर्द पर मरहम तो ज़रूर लगा दिया है, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह से निजात तभी मिलेगी जब यासीन मलिक जैसे लोगों को फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि हमारी खुशी अधूरी है, इसको यासीन को फांसी ज़रूरी है। इस नारे के साथ साथ हमने इनका विरोध किया है और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस तरह के आतंकवादियों को फांसी की सज़ा देकर के एक कड़ा संदेश दे कि आगे कोई आतंकवाद के रास्ते पर चलने का साहस न कर सके। ऐसे और भी जो अलगाववादी नेता हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में अक्सर उनका नाम आता है, आपको लगता है कि उन पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है? तत्काल कार्रवाई अनेकों रूप में हो रही है। ये सब चीज़ें हम आम जनमानस तक शायद नहीं पहुंच पाते, लेकिन कार्रवाई इस सरकार में तो बहुत कड़े रूप में हो रही है। लेकिन फिर भी चूँकि कहा जाता है कि इनकी पावर सप्लाई कहाँ है, तो इनकी पावर सप्लाई पाकिस्तान में है। और जैसा कि यासीन के उम्र कैद की सज़ा पर पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा है, इसका एकमात्र कारण है कि दुनिया के जितने आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के दामाद हैं। यासीन मलिक प्रत्यक्ष रूप से है, बाकी हाफिज सईद, लादेन वगैरह अप्रत्यक्ष रूप से है। जितने आतंकवाद के पोषक हैं उनको अगर कहीं स्थान मिलता है, चाहे दाऊद से लेकर के लादेन, हाफिज सईद, सब वहीं पाकिस्तान में बैठे रहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का अगर कोई सेंटर है तो पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हुआ पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यापार कर विभाग द्वारा व्यापारी संगठनों संग बैठक की गई। वाणिज्य कर विभाग के सभागार में व्यापार कर विभाग के अधिकारियों संग विभिन्न व्यापारी संगठनों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक बैठक की। बैठक शुरू होने से कुछ देर बाद ही व्यापारिक संगठनों के उपस्थित लोग आपस में झड़प करने लगे, जिससे माहौल खराब होता देख अधिकारियों को बैठक निरस्त करना पड़ा। इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रमोद अग्रहरी, सनी जौहर, अजीत सिंह बग्गा, सुनीता सोनी इत्यादि लोग शामिल रहे। आज GST के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि जो बढ़ती दाम है इस समय आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसके लिए, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठक हुई थी और यहाँ बुलाया गया था कि आप लोग आइए, आपकी परेशानियों को सुना जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे।
किस तरह का बात हुआ अधिकारी लोग से? आश्वासन तो उन्होंने लोगों ने दिया है कि जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने बताया है तो उन्होंने यही बताया कि आगे जो बातें होंगी या कार्रवाई होगी या काम होगा आप लोगों के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि इस समय आम जनता जो परेशान है बढ़ते दामों को उसको कंट्रोल में लाने के लिए। देखा जाए तो अवैध निर्माण भी रोड से किया जाता है, जिससे लोग गाड़ी लगा देते हैं, जाम लगा देते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। कैंट इस समय देखिए, कैंट पे जितने छोटे छोटे होटल हैं वहाँ छोटी छोटी पर्चियाँ देते हैं, जिससे कि जो आम जनता अपनी दुकानें लगा रही हैं वहाँ पे उन लोगों की बिक्री नहीं हो रही है, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो सीधा बड़े होटल में ही जाना चाह रहे हैं, छोटे लोगों की दुकानदारी नहीं हो रही। आज जीएसटी वालों ने डीएम साहब के आग्रह पर बैठक बुलाई थी। इनके बैठक का मूल उद्देश्य था कि व्यापारी दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करें और उसको अंदर कर लें, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, यातायात सुलभ चले, और साथ ही व्यापारियों की जो समस्याएं थी वो भी उन्होंने सुना। इस बैठक में कौन कौन अधिकारी मौजूद थे? इस बैठक में शिव प्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, अधिकारी तीनों थे, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और अजीत जी, तीनों अधिकारी थे और कम से कम 40-50 व्यापारी थे। इसमें बैठक में किस तरह का बातचीत हुआ व्यापारी के लिए, जिसे मार्केट में लोग अवैध निर्माण किए हैं? अवैध निर्माण पे उनका नहीं था, अतिक्रमण पे था, क्योंकि जो अभी योगी जी का आदेश आया है अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो वो अतिक्रमण पे था। जैसे लगातार देखा जाए तो नगर निगम वाले भी मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण से कोई नुकसान नहीं है, व्यापारियों को दुकान का सामान अपने अंदर रखना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अचानक हुई बारिश और बर्फ को चिकित्सकों ने स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक बताया। चिलचिलाती धूप से लोगों को उस समय राहत मिली जब मौसम ने अचानक करवट बदला और बर्फ के साथ पानी बरसने लगा, लेकिन जहां लोग राहत मिलने की सोच रहे थे वहीं जोरदार धूप को देखकर आश्चर्य भी करते रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस विषय पर जब डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने इसे बीमारी का घर बताया। अगर इसमें लोग भीगते हैं तो ये बीमारी का घर है। खासकर बच्चों को तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। अभी अभी जो वर्षा हुई है तो कोई सोचा नहीं था कि वर्षा होगा, लेकिन वर्षा होने पर भी एक तरफ बाएं तरफ पटरी पर छाया है और दाहिने तरफ सूर्य भगवान, और ऊपर से जो है वृष्टि में छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के गिर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी ताप से जो भाप निकल रहा है ये लोगों के शारीरिक रूप में ये नुकसानदेह है। दूसरी बात, इसमें जो भीगेंगे और वो कपड़े पहने रहेंगे तो वो उसको जो है सर्दी जुकाम वायरल में चला जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग इस तरह के बर्फ़ गिरे रहते हैं, छोटे बच्चे उठा के खा लेते हैं, वो भी नुकसान है। इसलिए इसके बचाव यह है कि पानी बरसे तो आप छाँव में रहें, भीगा कपड़े में वस्त्र में न रहें, और इसे जब तक ताप उसका ठंडा ना हो वो फिर बाहर न निकलें। डॉक्टर, जिस तरह से कड़कड़ाती धूप भी है और वर्षा भी हो रही है, तो इससे क्या बीमारी? अरे ठंडा और गर्म वही तो वायरल का रोग है ना, चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, वायरल फीवर हो, तो जितने भी ठंडे गर्म के वो बीमारी उभर जाती है। तो उसकी बचाव ही सबसे बड़ी दवा पहले है, उसके बाद जो अस्वस्थ होगा उसकी दवा चलेगी। ऑटो यूनियन द्वारा अपनी समस्याओं के संदर्भ में प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वाराणसी ई रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद तिवारी एवं जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव के संयुक्त नेतृत्व में सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय पर ऑटो चालकों ने प्रदर्शन कर मांग पत्र नगर आयुक्त को सौंपा। इस दौरान सोसाइटी के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव ने मांग पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को बताया कि वाराणसी का प्राचीन बिनियाबाग स्टैंड निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों और ऑटो चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों का शोषण किया जा रहा है। इस दौरान एक नए स्थान का नक्शा बनाकर बिनियाबाग स्टैंड को चालू कराने की मांग नगर आयुक्त से की गई। मांग पत्र प्राप्ति के बाद नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त का स्थल निरीक्षण कराकर चालकों की समस्याओं को देखते हुए समाधान कराने का आदेश दिया। प्रदर्शन व सभा में विजय जायसवाल, वसीम, बलदेव सिंह इत्यादि ऑटो चालक उपस्थित रहे।
ऑटो चालक आए थे क्या? ऑटो चालक यूनियन से कुछ लोग मिलने आए थे। उसमें उनका मेन इशू ये था कि बेनिया बाग में जो पार्किंग के सामने एक पुराना ऑटो स्टैंड चलता था वो हमने इस साल रिन्यू नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ एक पार्किंग बन गई थी, ना वहाँ कार पार्किंग का रिन्यू किया ना ऑटो स्टैंड का। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि वहाँ पे लोग आते जाते हैं तो एक ऑटो स्टैंड कहीं अल्टरनेटिव जगह पे हो जाए। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया जगह वहीं थोड़ा सा आगे चल के 100 मीटर आगे एक पहले रिक्शा स्टैंड चलता था, अगर वहाँ ऑटो स्टैंड व्यवस्थित कर दिया जाए तो उनको लाभ मिलेगा और जनता को भी लाभ मिलेगा। तो मैंने अभी अपने जोनल को और सर्वेयर को भेज दिया है, यदि वहाँ होता है तो वहाँ रेलिंग लगा के और मानक के अनुसार जैसे भी बोर्ड वगैरह लगा के वहाँ एक ऑटो स्टैंड संचालित करने का प्लान कर सकते हैं। क्या करने आए थे नगर निगम? आज हम लोग नगर निगम नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात करने आए थे। विगत 2 माह पूर्व नगर निगम द्वारा जो है किसी अन्य कारण द्वारा जो है बेनिया बाग ऑटो स्टैंड को निरस्त कर दिया गया था। उस स्टैंड को पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्ताव रखा है और साथ साथ एक नया नक्शा भी उनको उपलब्ध कराया है। नगर निगम द्वारा बेनिया बाग को पूर्व में एक रिक्शा स्टैंड हुआ करती थी जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, किराए से लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। हमने उसी ज़मीन की मांग की है जिससे कि हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को एक अस्थायी ठहरने का और खड़ा होने का, सवारी लोडिंग का, पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था मिल सके। काशी सुमेरु पीठ में शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद का निर्वाण महोत्सव आयोजित हुआ। डुमराबाग कॉलोनी 80 में काशी सुमेरु पीठ के ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का 31वां निर्वाण दिवस सुमेरु पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के सानिध्य में संपन्न हुआ। निर्वाण महोत्सव प्रातःकाल चतुर्वेद स्वस्ति वाचन से प्रारंभ हुआ एवं भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक एवं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के लक्षार्चन से प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज की प्रतिमा पर संतों एवं विद्वत जनों ने समुद्र के जल एवं फलों के रस से महाभिषेक किया। इस पावन अवसर पर विद्वत जनों एवं संत समाज की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा हुई। इस मौके पर करुणानंद सरस्वती, स्वामी दुर्गेशानंद तीर्थ, स्वामी बालेश्वरानंद तीर्थ आदि संतों एवं विद्वत जनों की उपस्थिति रही। आज सुमेर पीठ के ब्रह्मलीन 62वें शंकराचार्य की 31वीं पुण्यतिथि है, जो निर्वाण दिवस के रूप में आज ही के दिन ब्राह्मी चेतना में ब्रह्म मुहूर्त में अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया था, जो अहर्निश सनातन मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों, सिद्धांतों के प्रति कटिबद्ध रहे। सनातन धर्म के कट्टरता में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पूरी ब्रह्मलीन शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, माधवाचार्य दिल्ली और देवनायकाचार्य रामानुजाचार्य, तो आचार्यों का 11 लोगों का जो सनातन धर्म के एक तरह से रीढ़ के रूप में थे, जहाँ भी सनातन पर आक्षेप प्रत्याक्षेप होता था उसका मुँह तोड़ जवाब देते थे और नित्य प्रति गंगा स्नान, कूप जल या नदियों का जल ही महाराज श्री अहर्निश सेवन करते रहे। गाय के दुग्ध के अलावा एक टाइम वो सूक्ष्म आहार लेते रहे और 10 महीने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन से जो विमुख लोग थे वो सनातन में पुनः स्थिर रहें, दृढ़ रहें, ऐसा उनका दृढ़ मत था। सनातन ही विश्व की एकमात्र संस्कृति या धर्म है जो सबको पाथ्य और सबका शांति और सबको समाहित करने की समर्थ रखती है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर किस तरह से पुण्यतिथि मना रहे हैं आप? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्वेद स्वस्थ सुघोष, उसके बाद चंद्रमौलेश्वर का और त्रिपुर सुंदरी का लक्षार्चन, महाभिषेक, समुद्र जल और पंचरसों से महाराज की प्रतिमा का ब्रह्म मुहूर्त में महाभिषेक किया गया, लक्षार्चन किया गया और जो बकाया है लक्षार्चन का काम वो 4 बजे से फिर रात 1 बजे तक चलेगा। और जो हम ये पुण्यतिथि मना रहे हैं और ये संत सम्मेलन हो रहा है, इसका एक उद्देश्य है कि भगवान विश्वनाथ जो ज्ञानवापी में आदिलिंग के रूप में नंदी के सामने थे, हैं और भविष्य में रहेंगे, तो ये संत समाज भारत सरकार से मांग करता है 1991 का वार्षिक एक्ट तत्काल संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन बुलाकर वार्षिक एक्ट को खत्म किया जाए, जिससे मठों और मंदिरों का संरक्षण हो सके। गाजी मियां का मेला अब समापन की ओर होने की बात कही गई।
गाजी मियां का घुमंतुआ मेला समापन की ओर है। इस बात की जानकारी हाजी एजाजुद्दीन हाशमी ने देते हुए बताया कि काशी की पुरानी परंपरा अब खात्मे की ओर चल रही है। बेनिया बाग में लगने वाले मेले को पुलिस वालों ने अनुमति की बात कहते हुए छोटे छोटे दुकानदारों को वहां से भगा दिया। प्रशासन से मांग की गई है कि परंपरा के अनुसार मेले को प्रतिवर्ष जैसे लगता आया था उसे लगने दिया जाए, अन्यथा ये भी काशी की परंपरा समाप्त हो जाएगी। का बागी मियां का मेला और इस बार किस तरह से मेला चल रहा है आप लोगों का? मेला तो 2 साल कोरोना की वजह से नहीं चल सका। इस बार मालिक की मर्जी हुई और कोरोना समाप्त हुआ और सरकार की व्यवस्था भी दुरुस्त रही, जिसकी वजह से इस बार मेला गाजी मियां का अच्छे से संपन्न हुआ। और इसी कड़ी में जगह जगह गाजी मियां का मेला जो मड़िया मेला के नाम से भी जाना जाता है, हर जगह लगता है, जिसमें कल चित्तनपुरा में भी लगा था, आज़ाद पार्क में भी लगने वाला है और बेनिया में भी आज होना था। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इस बार अनुमति न होने की वजह से वहाँ पर जो गरीब गुरबा अपनी दुकानें लगा करके जीविकोपार्जन करते हैं, अनुमति न होने की वजह से इस बार वहाँ का मेला नहीं हो सका। ये बड़ी दुख का विषय है। क्या चाहते हैं आगे? हम चाहते यही हैं शासन और प्रशासन से सहयोग कि काशी की जो जीवंत परंपरा है वो कायम रहे, कि जिससे गंगा जमुनी तहजीब का ये मेला चलता रहे। तो अब ये मेला कैसे समापन की ओर चल रहा है? अब ये मेला जो घुमंतु मेला है, अब धीमे धीमे ये समापन की ओर जा रहा है। तो कितने तारीख को ये समाप्त कैसे? ये 2-3 दिन और चलेगा, जैसे सरैया में है, आज़ाद पार्क में है। बस ये 2 दिन चलने के बाद ये मेला प्राय समाप्त हो जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन पत्रकारों से हुए रूबरू। उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की शिरकत। आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने शुरू किया आमरण अनशन। और सीएचएस प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने बीएचयू कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।